अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ हदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बार टू फर्दर सूट से रिलेटेड है, सीपीसी का। हम लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 12(2) की एप्लीकेशन का तो पता है, सीपीसी का, लेकिन इसका जो क्लास 1 है सेक्शन 12 का, उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। हमें लगता है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इस बार टू फर्दर सूट को, इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। सेक्शन 12 सब क्लास 1 में इसका मीनिंग बताया गया है कि जब एक प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करता है तो सीपीसी में कुछ ऐसी प्रोविज़न है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके अंडर उस प्लेंटिफ को रोक दिया जाता है, उस पर बार लगा दी जाती है कि वो उसी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक फ़्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। अब वो प्रोविज़न्स देखते हैं। सबसे पहली जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 47 है सीपीसी की। उसमें बताया गया कि जब पार्टीज़ टू द सूट एग्जीक्यूशन में जाती हैं तो एग्जीक्यूशन में अगर उन दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो उससे रिलेटेड वो जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगी, बल्कि उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में वो एप्लीकेशन देंगी और वही कोर्ट, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी, वही उस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। तो इस सेक्शन में पार्टीज़ पे एक बार लगा दिया गया है कि वो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकती उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्जीक्यूशन में अराइज हुआ है। उसके बाद जो अगली प्रोविज़न है वो आर्डर 2 रूल 2 की है। जो आर्डर 2 रूल 2 है इसमें आर्डर 2 रूल 2 में कहते हैं कि जब एक प्लेंटिफ एक पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक सूट फाइल करता है तो उस प्लेंटिफ का उस सूट से रिलेटेड जितना भी क्लेम होगा वो अपना पूरे का पूरा क्लेम करेगा, वो अपना होल क्लेम करेगा, अगर वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अपने उस क्लेम से रिलेटेड कोई पार्ट उसका रिलिंग्विश कर देता है, उसको ओमिट कर देता है, तो फिर बाद में वो उसी अपने पार्ट से रिलेटेड जो है वो जो उसने रिलिंग्विश कर दिया है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट या उसने ओमिट कर दिया है, तो वो उससे रिलेटेड एक फ़्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ए है, उसने बी से कर्ज़ा लेना है 50,000, लेकिन वो अपना सूट फाइल करता है और उसमें वो 30,000 क्लेम करता है, 20,000 को वो छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो सूट डिसाइड हो जाता है। बाद में ऐसा नहीं है कि वो 20,000 का क्लेम लेके फिर कोर्ट में जाए और फिर एक फ़्रेश सूट फाइल करे। तो इस चीज़ को बार किया गया इस आर्डर 2 रूल 2 में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आर्डर 9 रूल 9 है। आर्डर 9 रूल 9 में बताया गया कि अगर प्लेंटिफ जो है उसका अगर दावा डिसमिस हो जाता है इन डिफ़ॉल्ट, अदम पैरवी या अदम तलबाना अगर उसका दावा खारिज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जाके एक फ़्रेश सूट फाइल कर दे, बल्कि वो उसी कोर्ट में उस डिसमिसल के आर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, उसके सेट असाइड की एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सफिशेंट काज है, तो कोर्ट उसको कास्ट डाल के तो उस आर्डर को जो डिसमिसल का आर्डर है उसको सेट असाइड कर देगी। तो यहाँ पे ये जो रूल है वो भी फर्दर सूट को बार करता है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो आर्डर 23 रूल 1 है। इसमें बताया गया कि अगर प्लेंटिफ जो है वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अगर अपने सूट को विड्रॉ कर लेता है या फिर अपने क्लेम के किसी पार्ट को विड्रॉ कर लेता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो बाद में वो उस सूट को दोबारा कोर्ट में नहीं लेके आ सकता।
उस क्लेम से रिलेटेड वो दोबारा जो उसने अपना पार्ट विड्रा कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो उस से मुतल्लिक वो दोबारा एक फ़्रेश सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे उसको उसके ऊपर बार लगा दी गई है फर्दर सूट की। तो आर्डर 22 रूल 9 भी इससे रिलेटेड है, वो मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि